दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुदरंग। बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी दिल्ली विधानसभा चुनाव से को लेकर के दो खबरें, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर विधानसभा का जो उपचुनाव है उसको लेकर के बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी एक बहुत अहम, बहुत महत्वपूर्ण खबर है। तीनों खबरों पर चर्चा करेंगे एकदम विस्तार से और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बहुजन समाज पार्टी आने वाले दिनों में क्या कुछ करने जा रही है, वो भी तब जब 15 जनवरी को बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन है और 16 तारीख को बहुजन समाज पार्टी ने, बहन कुमारी मायावती जी ने एक बहुत अहम, बहुत महत्वपूर्ण बैठक बुला ली है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बहुजन समाज पार्टी ने अपना काम तेज कर दिया है। सबसे पहली रैली आप किसी भी अक्रॉस द पार्टी, मतलब किसी भी पार्टी को लेकर के अगर आप देखेंगे तो उसमें से सबसे ज्यादा अगर सक्रियता के तौर पर किसी आम आदमी पार्टी या फिर भारतीय जनता पार्टी, चूंकि ये दोनों पार्टियां जो हैं ये दिल्ली में ऐसा माना जाता है कि ये दोनों पार्टियां ही मुख्य रूप से चुनाव में लड़ रही, लेकिन इसके बावजूद बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से, जितनी शिद्दत से और जिस तैयारी के साथ दिल्ली में चुनाव लड़ रही है वो अपने आप में चौंकाने वाला है। तो सवाल यह उठता है कि इस तैयारी के पीछे आखिर कारण क्या है। पहला, कहीं यह कारण 16 तारीख को होने वाली लखनऊ में जो बैठक बहन जी लेने जा रही हैं उससे तो जुड़ा नहीं है। 5 तारीख को आकाश आनंद ने कोंडली विधानसभा सीट पर अपनी रैली की थी, पहली रैली, और उस रैली में उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का जो मॉडल है दिल्ली का, उस पर कई गंभीर सवाल खड़े किए। और देखिए, गंभीर सवाल खड़े करना एक राजनेता की हैसियत से भी एक बड़ा महत्वपूर्ण काम है आकाश आनंद के लिए और बहुजन समाज पार्टी के लिए। दूसरा, जिस बैकग्राउंड से आकाश आनंद आते हैं, जिस एजुकेशन बैकग्राउंड के साथ आकाश आनंद आते हैं और जिस पॉलिटिकल लेगेसी को फॉलो करते हुए आकाश आनंद दिल्ली में केजरीवाल पर हमला बोलते हैं, वो दोनों ही बातें उनकी उस स्पीच में नजर आती हैं। जब वो ये कहते हैं कि जो शिक्षा का मॉडल है, जो एजुकेशन का मॉडल है, वो सिर्फ और सिर्फ रेवड़ी वाली पद्धति पर चल रहा है, तो इसका मतलब सीधा सा है, क्योंकि ये जो शिक्षा है ये रोजगार परक नहीं है, पहला। दूसरा, फ्री रेवड़ी, फ्री बिजली और पानी का जो मॉडल है, सीधे तौर पर आकाश आनंद ने इसको जस्टिफाई भी किया और उसको उन्होंने प्रूव करने की कोशिश की अपनी स्पीच के जरिए कि किस तरीके से दलित, शोषित, वंचित समाज के तबके का जो हक है वो मारा जा रहा है। और इस बीच उनकी स्पीच से मान्यवर साहब कांशीराम का वो एक रूप भी दिखलाई पड़ा उनकी स्पीच में, जो अक्सर कहीं गुम हो गया था बीते दिनों में। लेकिन आकाश आनंद ने वो एक बार फिर रूप दिखाया जब उन्होंने ये कह दिया कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के वायदे ऐसे हैं जैसे द्रौपदी की साड़ी, वो फेंकते जाएं और हम लपेटते जाएं। इस बयान को लेकर के गोदी मीडिया ने बड़ी आपत्ति उठाई और तमाम सारे चैनल ने इसको नकारात्मक बताया, लेकिन इसके पीछे जो आकाश आनंद ने जिस तबके को साधा वो अपने आप में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों की चिंता बढ़ाने वाला है। और लगातार आकाश आनंद ये बात कह रहे हैं। 12 तारीख को आकाश आनंद की रैली किराड़ी में थी, रविवार को। उस रैली में आकाश आनंद ने चुन चुनकर हमला बोला। आकाश आनंद को यह पता है कि किस पर हमला बोलेंगे तो बहुजन समाज पार्टी का फायदा ज्यादा होगा, यह बात आकाश आनंद को पता है। और इसीलिए आकाश आनंद की जो स्पीच है, अगर आप उस पूरी स्पीच को एनालाइज करेंगे तो उसमें पाएंगे कि लगभग 70% उस स्पीच का जो हिस्सा है वो आम आदमी पार्टी के पर हमले पर निकलता है। वो आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हैं, वो बहुजन समाज पार्टी की उपलब्धियां बताते हैं, वो दलित, शोषित, वंचित वर्ग को किस तरीके से हाशिए पर धकेल दिया आम आदमी पार्टी की शासन सत्ता ने पिछले 12 सालों में, उसका जिक्र करते हैं। वो सीधे तौर पर इस बात का जिक्र करते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल जो है वो SC ST विरोधी हैं, वो बाबा साहेब विरोधी हैं,
वो संविधान विरोधी हैं, वो आरक्षण विरोधी हैं। और इसको लेकर के वो बताते भी हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जो है वो दलित, शोषित, वंचित वर्ग का हक मार रही है। वो बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार में, आतिशी की सरकार में, आम आदमी पार्टी की सरकार में किसी भी महत्वपूर्ण पद पर SC ST का कोई भी नेता, विधायक क्यों नहीं है। उनके मंत्रालय में, कैबिनेट में कितने SC ST के ऐसे लोग हैं जो महत्वपूर्ण पदों पर हैं। वो ये समझाने की कोशिश करते हैं कि जब अरविंद केजरीवाल जेल गए थे तो उन्होंने किसी SC ST या किसी दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े व्यक्ति को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया। इस तरीके के सीधे तौर पर सीधा और सटीक मुद्दा आकाश आनंद उठाते हुए नजर आते हैं। देखिए जरा आकाश आनंद ने किराड़ी में क्या कुछ कहा। मैं आप लोगों के बीच में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि केजरीवाल जी SC OBC विरोधी हैं, आरक्षण विरोधी हैं और बाबा साहब विरोधी हैं। इन्होंने तो मौका भी मिला, इनको मौका मिला हमारे SC ST OBC समाज के लोगों को वो पद देने का और उन्हें काम करने देने का मौका मिला। जब ये लोग, इनके उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों जेल में थे तो इन्हें नया मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री नियुक्त करना था। इनके पास क्या पूरे 70-72 सीटों पे इन्हें एक MLA नहीं मिला SC ST का जो ये चीफ मिनिस्टर बना सके। आप ही बताइए, क्या आपको मिला दिल्ली का SC या ST OBC समाज से चीफ मिनिस्टर? हाथ उठा के बताइए, मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला ना। ऐसा तो है नहीं कि आम आदमी पार्टी से कोई SC या ST या OBC समाज से नेता चुन के ना गया हो विधानसभा में, गए थे। परंतु क्यों केजरीवाल जी ने हमारे समाज से किसी को भी उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बनाया? मैं आप लोगों के बीच में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि केजरीवाल जी SC OBC विरोधी हैं, आरक्षण विरोधी हैं और बाबा साहब विरोधी हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आकाश आनंद ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला बोला। इतना ही नहीं, आकाश आनंद ने यहां तक कह दिया कि अरविंद केजरीवाल फेंकने में इतना माहिर हैं कि अगर ओलंपिक में चले जाएं तो एक मेडल तो उनका जरूर पक्का हो जाएगा। सुनिए जरा फेंकने वाला भी ये बयान आकाश आनंद का। वादा किया कि वो 20 लाख से ज्यादा नौकरियां देने का काम करेंगे हमारे युवाओं को, और केजरीवाल जी का सच क्या है? सत्ता में आने के बाद यहाँ पर दिल्ली में सिर्फ मात्र 12,500 नौकरियां दी गई। 11 सालों में सिर्फ मात्र 12,500 नौकरियां दी गई। ये भाई साहब इतनी लंबी फेंकते हैं। इन्हें पॉलिटिशियन नहीं, इन्हें ओलंपिक में एक एथलीट होना चाहिए था जहां पे फेंकने का काम किया जाता है। अगर ये इतनी वहां पे फेंकते तो शायद एक आध गोल्ड मेडल निकाल जाते, परंतु यहाँ नेता बनकर जो उन्होंने फेंकने का काम किया है, साथियों, इससे सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज का नुकसान हुआ है। तो दोस्तों ये बात तो हुई आकाश आनंद की रैली की, लेकिन दिल्ली के समीकरणों को देखें तो दिक्कत सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी को होने वाली है। क्योंकि दिल्ली में सीधे तौर पर अगर आप देखेंगे तो लगभग 1 दर्जन से ज्यादा सीटें SC वर्ग के लिए आरक्षित हैं। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो SC ST वर्ग का जो प्रतिशत है वो लगभग 17% के आसपास यहां पर दलित वर्ग के मतदाता है। उसमें से भी जाटो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है SCs में, और उसके बाद वाल्मीकि आते हैं। ऐसे में जब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को सारी की सारी सीटें 2015 में भी मिली और 2020 में भी मिली, इस बार एक बड़ा सेटबैक लगता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि पिछले 2 चुनाव में जिस तरीके से बसपा चुनाव लड़ती थी, उन चुनाव की अपेक्षा इस बार का चुनाव काफी अलग है। क्योंकि आकाश आनंद स्टार प्रचारक हैं, आकाश आनंद के कंधों पर कैंपेनिंग की पूरी जिम्मेदारी है, और बहुजन समाज पार्टी डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल शुरू कर चुकी है। यह बात आप बहुजन समाज पार्टी के कैंपेन में देखते हुए आज समझ भी पाएंगे। क्योंकि जब भी आकाश आनंद की रैलियां होती तो वहां आपको मेन स्ट्रीम मीडिया की जगह पर आपको डिजिटल मीडिया के जो पत्रकार हैं, जो लोग हैं, वो आपको ज्यादा नजर आएंगे। बहुजन समाज पार्टी के तमाम सारे कार्यकर्ता भी वहां पर डिजिटल मीडिया के जरिए पार्टी के प्रचार प्रसार को लेकर के समर्पित नजर आते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि भले ही आधिकारिक रूप से बहुजन समाज पार्टी ने डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया IT सेल का ऐलान ना किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी ने इसका जो काम है इस पर वो शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ अगली जो बड़ी खबर है वो ये है मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर के।
दोस्तों, आप सभी को पता है कि दिल्ली के साथ साथ मिल्कीपुर में भी विधानसभा सीट का उपचुनाव है। इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने पहले जो कैंडिडेट घोषित किया था वो कैंडिडेट अब चुनाव नहीं लड़ेगा, यानी कि अब उपचुनाव बहुजन समाज पार्टी लड़ेगी ही नहीं। ऐसे में अब सवाल यह उठ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी अगर चुनाव नहीं लड़ेगी तो फिर बसपा के कार्यकर्ता, बसपा के जो लोग हैं वो किसको वोट करेंगे। और कहा यह जा रहा है कि 16 तारीख को जो बैठक होने जा रही है, महत्वपूर्ण बैठक, उसमें मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर के भी कुछ बड़ा ऐलान, कोई बड़ा फैसला हो सकता है। और हो सकता है कि इस उपचुनाव में किसको बहुजन समाज पार्टी सपोर्ट करेगी, किसी इंडिपेंडेंट को सपोर्ट करेगी या इंडिपेंडेंटली बहुजन समाज पार्टी का कोई कार्यकर्ता या कैडर उपचुनाव में उतरेगा। इन तमाम सारे जो कयास हैं, जो चर्चाएं हैं, इन पर भी फैसला कहा जा रहा है होगा। तीसरी जो सबसे बड़ी खबर और सबसे महत्वपूर्ण खबर और सबसे अहम खबर है वो ये है कि 16 तारीख को बहन कुमारी मायावती जी करने क्या जा रही हैं। भाई, उत्तर प्रदेश से सभी पदाधिकारियों को बुलाया गया है, चाहे वो कोऑर्डिनेटर्स हों, चाहे वो प्रभारी हों, मंडल के हों, सेक्टर के हों, सबको बुलाया गया। इसका मतलब ये है कि ये कोई छोटी मोटी बैठक तो है नहीं। ऐसे में जब इतने बड़े स्तर पर पदाधिकारियों को इतनी बड़ी संख्या में बैठक में बुलाया जा रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि कोई बड़ा फैसला है जिस पर चर्चा होनी है और उस पर मुहर भी लगनी है। तमाम सारे चर्चाएं इस बात को लेकर के भी हैं कि 2027 को लेकर के बहुजन समाज पार्टी कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। किसी बड़ी प्लानिंग के तहत इस बैठक को बुलाया गया है और हो सकता है कि 2027 में किस लाइन पर और किस लेंथ पर बहुजन समाज पार्टी चलेगी, इसका फैसला हो चुका है और इसका डायरेक्शन, इसका निर्देशन सभी पदाधिकारियों को दिया जाएगा। मायावती जी की जो कोर कमेटी है, यूं कह ले बहुजन समाज पार्टी में जो बहन जी के सबसे करीबी नेता हैं, यह भी कहा जा रहा है कि उन लोगों को यह खबर है भी कि क्या कुछ बैठक में होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बैठक में, वो भी तब जब 15 तारीख को अक्सर बहन जी जन्मदिन के बाद शाम तक वो दिल्ली पहुंच जाती हैं, और ऐसे में उनका दिल्ली नहीं जाना वो भी तब जब दिल्ली में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, पीक पर है इलेक्शन, और 16 को उनकी बैठक है। तो ये अपने आप में इसकी अहमियत समझी जा सकती है कि बहुजन समाज पार्टी क्या करने जा रही है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के एक तरफ दिल्ली की कमान आकाश आनंद के हाथों में चुनाव प्रचार की, दूसरा बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण बैठक बुला ली है। तो इसके जो संदेश हैं ये भारतीय जनता पार्टी और जो विरोधी दल हैं उनके खेमों में बहुत खलबली मचा कर रखा है इस पूरे घटनाक्रम ने। दोस्तों, अब देखना होगा कि 16 तारीख को क्या होगा और दिल्ली में आकाश आनंद का जो नया राउंड है ये कितना काम आएगा। बहरहाल अभी के इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।